नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे श्लोक की बात करने वाले हैं जिसमें एक अकेली लेकिन बहुत ही शक्तिशाली आवाज का जिक्र है। एक ऐसी ध्वनि जिसने एक महायुद्ध की शुरुआत को तय कर दिया। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये कोई मामूली आवाज नहीं थी। नहीं, ये एक प्रलयंकारी गर्जना थी। एक ऐसा भयानक शोर जिसने मानो पूरे अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया हो। ये वो ध्वनि थी जिसने आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपा दिया था। और ये संकेत था एक युग के खत्म होने का और दूसरे के शुरू होने का। तो जरा कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस युद्ध मैदान की। दोनों तरफ की सेनाएं एकदम तैयार खड़ी हैं, माहौल में जबरदस्त तनाव है और एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी छाई हुई है। और फिर अचानक वो खामोशी टूटती है। ये कोई साधारण शोर शराबा नहीं था, बल्कि ये तो युद्ध का एक पूरा ऑर्केस्ट्रा था। शंख, नगाड़े, ढोल, रणभेरी और न जाने कितने ही दूसरे युद्ध के वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे और उससे पैदा हुई एक प्रचंड गर्जना। ये आवाज इतनी इतनी तेज थी कि उसने पूरे आसमान और धरती को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये जो महागर्जना थी ना, ये सिर्फ कानों से सुनी जाने वाली आवाज से कहीं ज्यादा थी। असल में ये युद्ध के मैदान में मौजूद हर एक योद्धा के अंदर जो भावनाएं उबल रही थीं, उनका एक सामूहिक विस्फोट था। आप सोचिए, उस एक ध्वनि में गुस्सा था, कर्तव्य था, अहंकार था, बदले की आग थी और धर्म को फिर से स्थापित करने का मजबूत संकल्प भी था। सब कुछ उसी एक आवाज में समाया हुआ था। हर योद्धा के दिल में जो चल रहा था, वो सब उस भयानक शोर का हिस्सा बन गया था। इसे सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुना जा सकता था। और यही बात इसे और भी ज्यादा गहरा बना देती है। इस एक गर्जना में धृतराष्ट्र की अधूरी इच्छाएं थीं, दुर्योधन का डर छिपा था, भीष्म का धर्म संकट था और पांडवों के सालों का दर्द और पीड़ा थी। हर एक दिल की धड़कन, हर एक की कहानी उस एक महाध्वनि में जाकर मिल गई थी। अब जरा इसे और बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये आवाज सिर्फ इंसानी भावनाओं का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये तो एक ब्रह्मांडीय संघर्ष के एक बहुत बड़े निर्णायक मोड़ का ऐलान थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस आवाज के जरिए संजय असल में धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि बस अब युद्ध किसी भी पल शुरू होने वाला है। ये सिर्फ बाजों का शोर नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच होने वाली आखिरी टक्कर की घोषणा थी। और पता है, कुरुक्षेत्र की इस सदियों पुरानी सीख आज भी हमारे जीवन में उतनी ही मायने रखती है। वो महागर्जना हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी में भी जो बड़े और महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं ना, उनसे पहले कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जीवन हमें क्या चेतावनियां और क्या संकेत देता है? क्या हम उन इशारों को पहचान पाते हैं जो बड़े बदलावों से ठीक पहले हमें मिलते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? और ये श्लोक हमें यही तो सिखाता है कि जब जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला होता है, तो ये ब्रह्मांड हमेशा कुछ सूचक ध्वनियां या संकेत जरूर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र में वो गर्जना हुई थी। हमें बस उन्हें सुनने और समझने की जरूरत है। और अंत में ये विचार करने वाली बात हमें याद दिलाती है कि कुछ ध्वनियां चेतावनी होती हैं, कुछ हमें प्रेरणा देती हैं और कुछ हमारे साहस की परीक्षा लेने आती हैं। अब ये हम पर है कि हम इन संकेतों को कैसे समझते हैं और अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं।